कश्मीर में एक घना जंगल था। उसके बीचों बीच एक सुंदर नदी बहती थी। नदी के भीतर बहुत गहराई पर एक रास्ता नागों के राज्य को जाता था। नाग ऐसे सांप थे जिनके पास दैवीय शक्तियाँ थी। नाग राजा के बहुत से बच्चे थे। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत बुद्धिमान और शिक्षित था। उसने नदी के ऊपर की दुनिया के बारे में, जहाँ मनुष्य रहते थे, बहुत कुछ सुना था। उसकी बड़ी अभिलाषा थी कि बाहर के संसार और वहाँ के लोगों को देखे, लेकिन उसके पिता उसे बाहर नहीं जाने देना चाहते थे। कई बार नागराजा, उसका परिवार तथा उनके सेवक मनुष्य का रूप बदलकर नदी के बाहर जंगल में रात बिताने के लिए आते। वहाँ पर वे नाचते गाते, खाते पीते और फिर दिन निकलने से पहले नदी के अंदर अपने घर लौट जाते। राजा को आशा थी कि इस तरह से राजकुमार की जिज्ञासा शांत हो जाएगी, लेकिन इस तरह के निरीक्षण राजकुमार को संतुष्ट ना कर सके। वह संसार को देखना चाहता था और असली लोगों से मिलना चाहता था। एक दिन वह अकेला ही पाताल लोक से निकलकर बाहर आ गया और जंगल में इधर उधर घूमता रहा। उसी समय सोधराम नामक एक ब्राह्मण यात्री जंगल में से गुजर रहा था। उसके कोई बच्चा नहीं था। वह यात्रा वह पुत्र प्राप्ति की आशा से कर रहा था। नाग राजकुमार ने सोधराम को नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। ब्राह्मण ऊंचे स्वर में ईश्वर से बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। राजकुमार उसके पास जाकर बोला, मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर रहूंगा। मेरा पुत्र? सोधराम चिल्ला कर बोला, लेकिन तुम तो सांप हो। हाँ, नाग राजकुमार बोला, अभी तो मैं सांप हूँ, लेकिन यदि तुम अपने घर ले चलोगे तो मैं मनुष्य का रूप धारण कर लूँगा। सोधराम ने इस बात पर विचार किया और अंत में सांप को घर ले चलने का निश्चय किया। उसने सांप को अपने थैले में रख लिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने थैला एक कमरे में रखकर अपनी पत्नी को बुलाया। मैं तुम्हारे लिए पुत्र लाया हूँ, वह बोला। भीतर जाकर देखो। उसकी पत्नी कमरे में गई। वहाँ पर वह 9-10 वर्ष के एक बहुत सुंदर बालक को देखकर चकित रह गई। हम पर ईश्वर ने कृपा की है, सोधराम की पत्नी बोली। तुम्हारी यात्रा सफल हुई। सोधराम ने कमरे में झांक कर देखा। वह बड़ा प्रसन्न हुआ कि सांप की बात सच निकली। पिताजी, बालक बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मुझे प्यार कीजिए और मेरे ऊपर अपनी कृपा रखिए। सोधराम और उसकी पत्नी सुंदर तथा चतुर पुत्र पाकर बहुत प्रसन्न थे। उसका नाम उन्होंने नागराय रखा और उसका लालन पालन बड़ी अच्छी तरह से करने लगे। गांव के लोग बालक को बहुत प्यार करते थे। वे उसको मिठाई और उपहार भी देते थे। बालक समय के साथ एक सुंदर और बलवान युवक बन गया। पिताजी, नागराय ने एक दिन सोधराम से कहा, यहाँ पास में कोई अच्छा तालाब है जहाँ मैं तैरने के लिए जा सकूं? यहाँ पर एक ही ऐसा तालाब है, सोधराम ने उत्तर दिया, लेकिन है वह महल के उपवन में। यह वही तालाब है जहाँ राजकुमारी हिमल स्नान करती है। उस तालाब का रास्ता मुझे दिखा दीजिए। नागराय बोला, तुम वहाँ नहीं जा सकते हो, सोधराम ने समझाया। महल का चौकीदार तुम्हें भीतर नहीं जाने देगा। वह सब इंतजाम मैं कर लूंगा। नागराय बोला। सोधराम नागराय को महल के दरवाजे तक ले गया और बोला, तालाब इन दीवारों के भीतर है। नागराय दीवार के साथ साथ चलता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां एक नाली से पानी बाहर गिर रहा था। उसने सांप का रूप धारण किया और नाली के रास्ते से तालाब में प्रवेश कर गया। भीतर जाकर वह फिर मनुष्य रूप में आ गया। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में कूदकर तैरने लगा। राजकुमारी हिमल बाग में थी। उसे तालाब में किसी के तैरने की आवाज सुनाई दी। यह देखने के लिए कि कौन है, वह वहां गई। वहां उसने एक अति सुंदर नव युवक को तैरते हुए देखा। वह उसी क्षण से उससे प्रेम करने लगी। नागराय ने भी राजकुमारी को देखा। झट वह पानी से बाहर निकलकर अपने कपड़े पहनकर वहां से भागा। दीवार के पास पहुंचकर उसने फिर सांप का रूप धारण कर लिया और नाली के रास्ते बाहर निकल आया। राजकुमारी इस सुंदर युवक से मिलना और बात करना चाहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि युवक किसी तरह भी बाग से बाहर नहीं निकल सकता और उसे वापस आना पड़ेगा। वह उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन वह नहीं आया। तब उसने अपने नौकरों को उसे खोजने के लिए भेजा, लेकिन वह तो गायब हो गया था। वह बाग की चारदीवारी के भीतर कहीं भी न मिला।
तब राजकुमारी हिमल ने कुछ सिपाहियों को बुलाया। उसने जिस नवयुवक को तालाब में देखा था उसका पूरा विवरण देकर उन्हें बाहर खोजने के लिए कहा। सिपाहियों ने लौटकर बताया कि विवरण के अनुसार एक युवक मिला तो, लेकिन वह एक गरीब ब्राह्मण का बेटा है। अब राजकुमारी को यह जानने की उत्सुकता हुई कि क्या वह नवयुवक वही है जिसको उसने बाग में देखा था। उसने पुरुष का भेष बनाया और सिपाहियों के साथ सोधराम के घर की ओर चल पड़ी। वहां उसने युवक को देखा। उसका विचार पक्का हो गया कि यह वही युवक था जिसे उसने तालाब में तैरते हुए देखा था। राजकुमारी हिमल पिता के पास गई और उन्हें बताया कि उसने सोधराम के पुत्र से विवाह करने का फैसला किया है। उसके पिता की इच्छा थी कि वह किसी राजकुमार से विवाह करे, लेकिन राजकुमारी इस बात से सहमत नहीं थी। वह तो अपने द्वारा चुने हुए युवक से ही विवाह करना चाहती थी। अंत में पिता को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। राजा ने सोधराम को संदेश भिजवाया कि कल राजकुमारी हिमल का विवाह नागराय के साथ महल में होगा। नागराय प्रसन्न था और उसने इस प्रस्ताव को जल्दी से स्वीकार कर लिया। सोधराम और उसकी पत्नी भी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें एक चिंता खाए जा रही थी। उसके पास धन नहीं था। वे बारात के खर्च व बहू के लिए मूल्यवान उपहारों का प्रबंध कैसे करेंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, नागराय बोला। यह अंगूठी लीजिए, इसे उसी नदी में डाल दीजिए जिसके किनारे पेड़ के नीचे आपने पहले मुझे देखा था। नदी में से एक सिपाही बाहर आएगा और आपसे पूछेगा कि आपको क्या चाहिए। आप उससे कहना कि उन सब चीजों का प्रबंध करो जो एक राजकुमार का राजकुमारी से विवाह होते समय चाहिए। फिर आप लौट आइए। सोधराम अंगूठी लेकर नागराय के कहने के अनुसार नदी पर गया और उसे पानी में डाल दिया। तत्काल एक सिपाही ऊपर आया और उसके सामने खड़ा हो गया। आपकी क्या इच्छा है? उसने सोधराम से पूछा। मेरे पुत्र का विवाह कल राजकुमारी हिमल से हो रहा है, सोधराम ने उत्तर दिया। बारात का तथा ऐसे उपहारों का प्रबंध करो जो राजकुमार के योग्य हो। यह कहकर सोधराम घर लौट आया। थोड़े समय पश्चात ही वहां एक बारात सिपाहियों, दरबारियों और बाजे गाजे के साथ आ पहुंची। उसके साथ बहुत सारे नौकर भी थे जो बड़े बड़े संदूक उठाए हुए थे। इनमें सुंदर कपड़े और गहने थे। सबसे पीछे राजकुमार दूल्हे के चढ़ने योग्य एक सुंदर सजा हुआ सफेद घोड़ा भी था। सोधराम, उसकी पत्नी तथा नागराय ने एक संदूक में से कपड़े और गहने निकालकर पहन लिए और विवाह के लिए तैयार हो गए। बारात चल पड़ी। बहुत लंबा और शानदार जुलूस था। नागराय पूरी तरह से राजकुमार लग रहा था। जब राजा ने यह शानदार बारात देखी तो उसकी प्रसन्नता की सीमा न रही। विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा ने नए दंपत्ति के रहने के लिए एक महल दिया। सोधराम और उसकी पत्नी घर लौट आए। बाजे वाले सिपाही और सेवक सभी लोग नागलोक को लौट गए। उन्होंने लौटकर नागराज को राजकुमार के बारे में बताया। नागलोक यह सुनकर जरा भी खुश न हुए कि नाग राजकुमार ने एक मानवीय राजकुमारी से विवाह कर लिया है और मनुष्यों में रहने लगा है। कुछ नाग कन्याएं तो हिमल से ईर्ष्या भी करने लगी। वे किसी भी मूल्य पर राजकुमार को नागलोक में लौटा लाना चाहती थी, लेकिन किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हो सकता है। यदि किसी तरह राजकुमार एक बार जंगल वाली नदी में आ जाए, एक नाग ने बोला, तो हम उसे खींचकर घर वापस ले आएंगे। एक वृद्ध नाग बोला कि वह ऐसा करने का प्रयत्न करेगा। उसने एक विदेशी व्यापारी का रूप धारण किया और कुछ कीमती गहने बेचने के लिए हिमल के पास जा पहुंचा। व्यापारी ने हिमल को बहुत ही सुंदर जड़ाऊ कंगन दिखाया। हिमल को यह कंगन बहुत पसंद आया। यह कंगन बड़ा सुंदर है, वह बोली। मैं इसका जोड़ा खरीद लूंगी। जोड़ा? व्यापारी बोला। मुझे खेद है कि मेरे पास केवल एक ही है। जोड़ा मेरे पास था तो, लेकिन एक रास्ते में खो गया। जंगल में नदी के किनारे मैं पानी पीने के लिए रुका, तब एक कंगन पानी में गिर गया। बहुत ढूंढा, लेकिन सब कोशिश बेकार रही क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। यह नदी कहाँ है? हिमल ने पूछा। मेरे पति बहुत अच्छे तैराक हैं, वह मेरे लिए अवश्य यह कंगन खोज कर ला देंगे।
लेकिन यदि तुमने अपने पति से सिर्फ यह कहा कि नदी में कंगन गिरा है तो शायद वह तुम्हारा विश्वास ही न करे। व्यापारी हिमल से बोला, तुम अपने पति को नदी पर ले जाना और अपना कंगन नदी में इस तरह गिरा देना जैसे यह अचानक ही गिर गया हो। फिर निश्चित ही वह इस कंगन को खोजने के लिए पानी में जाएगा। जब वह कंगन ले आए तो तुम उससे कहना कि यह तो वह कंगन नहीं है जो तुमसे गिरा है। तब वह और खोज करेगा। इस प्रकार से वह दूसरा कंगन भी खोज लाएगा। हिमल को यह योजना पसंद आई। केवल इसी तरीके से उसे दोनों कंगन मिल सकते थे। उसने व्यापारी से नदी के बारे में पूछा। व्यापारी ने उसे वहां पहुंचने का रास्ता बता दिया। व्यापारी ने उसे कंगन भी दे दिया और बोला कि वह बाद में आकर दोनों कंगनों का दाम इकट्ठा ले लेगा। दूसरे ही दिन हिमल और उसका पति जंगल में गए और हिमल उसे नदी पर ले गई। वहां पर जैसे ही वह पानी पीने लगी उसने अपना कंगन नदी में गिरा दिया। अरे हाय, मेरा कंगन गिर गया, वह चिल्लाई। कृपा करके मेरा कंगन खोज दो। नागराय नदी में किसी भी दशा में घुसना नहीं चाहता था। उसे डर था कि यदि वह नदी में गया तो नाग उसे घसीटकर नागलोक ले जाएंगे। अरे छोड़ो भी उस कंगन को, वह बोला। मैं इससे अधिक सुंदर कंगन तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। इससे अच्छा कंगन और हो ही नहीं सकता। हिमल ने उत्तर दिया, यह दुनिया में सबसे सुंदर कंगन था। मुझे तुम वही कंगन खोज कर दो। तुम मुझ पर नदी में जाने के लिए ज्यादा जोर मत दो। नागराय ने कहा, इस कंगन के बारे में भूल जाना ही तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होगा। इसे भूल जाओ। हिमल बोली, मैं उस सुंदर कंगन को कैसे भूल सकती हूँ। इस स्थान से मैं उस समय तक नहीं हिलूंगी जब तक मेरा कंगन वापस नहीं मिलेगा। यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं स्वयं उसे खोजूंगी। नागराय ने उसकी बहुत बार मिन्नत की कि वह उसे नदी में घुसने के लिए ना कहे, लेकिन हिमल ने एक ना सुनी। अंत में जब कोई और चारा ना रहा तो नागराय ने पानी में डुबकी लगाई। नाग कन्याएं तो इस अवसर की प्रतीक्षा में ही बैठी हुई थी। जैसे ही नागराय पानी के भीतर घुसा उन्होंने उसे पकड़ लिया और घसीटकर नागलोक में ले गईं। बहुत देर तक हिमल नागराय की पानी से निकलने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन नागराय का कहीं पता ना था। यहाँ तक कि पानी की तरंगे भी लुप्त हो गई थी, लेकिन नागराय कहीं दिखाई ना दिया। अब वह डरी कि कहीं उसका पति डूब न गया हो। उसने नौकरों को आवाज लगाई कि उसे आकर बचाएं। कई नौकर दौड़कर आए और पानी में कूदकर नागराय को खोजने लगे, लेकिन नागराय का कुछ पता ना था। जब हिमल को पता चला कि उसने अपना पति खो दिया है तो वह बहुत रोई। उसे यह बिछोह सहन नहीं हुआ। हिमल लौटकर अपने महल में नहीं जाना चाहती थी। वह जंगल में ही एक कुटिया बनाकर रहने लगी। उसने अपने कीमती कपड़े और गहने उतार दिए और विधवा के साधारण कपड़े पहन लिए। उन यात्रियों और भिखारियों को जो उधर से गुजरते थे वह खिलाती पिलाती और बाकी समय ईश्वर के भजन में गुजारती। एक शाम एक वृद्ध आदमी उसकी कुटिया पर आया। हिमल ने उसे खाना खिलाया और रात बिताने के लिए स्थान भी दिया। समय बिताने के लिए हिमल ने वृद्ध को कोई कहानी सुनाने के लिए कहा। अवश्य देवी जी, वृद्ध ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा। जो कुछ हुआ उसे मैंने अपनी आंखों से कल रात को देखा है। बताओ क्या हुआ? हिमल बोली। अच्छा सुनो, वृद्ध ने कहना शुरू किया। पिछली रात को मैंने जंगल में नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे आश्रय लिया, लेकिन मैं जरा भी ना सो सका। आधी रात के समय मैंने नदी में से एक जुलूस को निकलते हुए देखा। इस जुलूस में राजा रानी, एक राजकुमार और कई राजकुमारियां तथा उनके नौकर चाकर थे। वे यहाँ पर आनंद में समय बिताने के लिए आए थे। पहले खूब गाना और बजाना हुआ और फिर एक शानदार भोज। वहाँ बाकी सब तो प्रसन्न थे, लेकिन राजकुमार उदास था। भोज के बाद सब वहाँ से जाने लगे। राजकुमार सबसे बाद में गया। कुछ सेवक उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह उनकी ओर मुड़कर बोला, तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। नहीं राजकुमार, उन्होंने उत्तर दिया, रानी जी ने हमें आपकी प्रतीक्षा करने को कहा है और आपको साथ में लाने के लिए कहा है। राजकुमार उठा और धीरे धीरे नदी की ओर चल दिया, लेकिन उसने 2 बार पीछे मुड़कर देखा।
वह बोला, मूर्ख हिमल, तुमने मुझे नदी में कूदने के लिए क्यों विवश किया? वृद्ध नहीं जानता था कि वह हिमल से ही उसकी कहानी कह रहा है। हिमल ने उसे कहानी के लिए धन्यवाद दिया। वह बड़ी उत्सुकता से यह देखने के लिए रात की प्रतीक्षा करने लगी कि कहानी वास्तव में सत्य है या नहीं। रात होने पर हिमल नदी के किनारे जाकर झाड़ियों में छिप गई। वह प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर पश्चात जुलूस आया। हिमल ने देखा कि जुलूस बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वृद्ध ने वर्णन किया था। सबके चले जाने पर जब वहां नागराय और उनके सेवक ही रह गए तो हिमल जाकर नागराय के पैरों पर गिर पड़ी। यह रही तुम्हारी बेवकूफ हिमल, वह बोली, मेरी गलती क्षमा कर दो। नागराय अचंभित सा रह गया, पर वह हिमल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे गले से लगा लिया। तुम्हें पता नहीं, वह बोला, कि मैं नागों का राजकुमार हूँ। मैं संसार में मनुष्यों में रहना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र और संबंधी मुझे नागलोक में ले जाना चाहते थे। उन्होंने ही तुमसे यह चाल चली जिससे तुम मुझे नदी में घुसने के लिए मजबूर करो और वे मुझे नागलोक में घसीट कर ले जा सके। हिमल, तुम नहीं समझ सकती कि तुम्हारे बिना मुझे कितना बुरा लगता रहा है। तुम नाग राजकुमार हो। वह आश्चर्य से बोली, तब कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने महान हो। अब फिर मुझे अकेले मत छोड़ना, मुझे अपने साथ ले चलो। तुम्हारे साथ मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ। तुम नागलोक में नहीं चल सकती। नागराय बोला, वहाँ कोई मनुष्य नहीं है, हम सब सांप हैं। हम मनुष्य का रूप अपनी इच्छा से धारण करते हैं। तब तुम मेरे पास से मत जाओ। हिमल रोकर बोली, मुझे तो वापस जाना ही है। राजकुमार ने कहा, यह सेवक मुझे अपने साथ ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब मुझे भी अपने साथ ले चलो। हिमल ने फिर कहा। राजकुमार ने थोड़ी देर तक इस बात पर विचार किया। अच्छा, वह बोला, मेरे साथ आओ। मैं अपने माता पिता से आज्ञा मांगूंगा कि बाहर की दुनिया में आकर नागराय के रूप में रह सकूं। आशा है वे मुझे आने देंगे। नागराय हिमल को भी नागलोक में ले गया। उसे देखने के लिए नाग चारों ओर इकट्ठे हो गए। यह हिमल है, नागराय ने परिचय दिया। मैंने इससे विवाह किया है। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी वादा करें कि इसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएंगे। सांपों के साथ मनुष्य कैसे रह सकता है? एक नाग राजकुमारी ने पूछा। वह यहाँ नहीं रहेगी, नागराय ने उत्तर दिया। वह वापस जाएगी और मैं उसके साथ जाऊंगा। मैं तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा लेने आया हूँ। हिमल को नाग कन्याओं के पास छोड़कर राजकुमार अपने माता पिता से मिलने चला गया। लौटने पर उसने देखा कि हिमल को जहर दे दिया गया है और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई है। नागराय बहुत दुखी हुआ। वह हिमल के शरीर को नदी के किनारे ले गया। उसने वहां उसे झाड़ियों में लिटा दिया और फूलों से ढक दिया। वह उसे हर रोज ताजे फूलों से ढक देता। एक योगी एक दिन उस रास्ते से गुजर रहा था। उसने सुंदर हिमल के मृत शरीर को फूलों से ढका हुआ देखा। इतनी छोटी आयु की लड़की को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख हुआ। शरीर को अच्छी तरह से देखने पर उसे पता चला कि उसे जहर दिया गया है। योगी के पास ऐसी शक्ति थी जिससे वह जहर का प्रभाव दूर कर सकता था। उसने मंत्र से जहर का प्रभाव दूर करके हिमल को फिर से जीवित कर दिया। हिमल उठ बैठी। उसने योगी को बताया कि वह कौन है और उसकी ऐसी दशा कैसे हुई। मुझे विश्वास है, योगी बोला, तुम्हारा पति प्रतिदिन ही यहाँ आता है और तुम्हें ताजे फूलों से ढक जाता है। आज भी वह अवश्य ही आएगा। तुम उसकी प्रतीक्षा करना चाहती हो या मेरे साथ अपने पिता के पास चलना चाहती हो? आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप मुझे नागराय की प्रतीक्षा करने दें। हिमल ने उत्तर दिया, ठीक है, चलो हम छिप जाएं और देखें कि तुम्हारा शरीर वहाँ ना पाकर वह क्या करता है। योगी बोला। वे एक झाड़ी के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर में नागराय ताजे फूल लिए हुए वहां आया। जब उसने देखा कि हिमल का शरीर वहां से गायब हो गया है तो वह जमीन पर बैठकर रोने लगा। हिमल ने दौड़कर उसे उठा लिया। मेरे स्वामी उठो, वह चिल्लाई। तुम्हारी हिमल यहाँ है। एक सिद्ध महात्मा ने मुझे फिर से जीवित कर दिया है। वे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नागराय ने हिमल को गले से लगा लिया
और वे दोनों योगी के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। वे योगी के पैरों पर गिर पड़े और योगी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नागराय और हिमल वापस हिमल के पिता के पास आ गए। राजा ने बहुत प्रसन्नता से उनका स्वागत किया। नागराय फिर वापस नागलोक नहीं गया। वह और हिमल बहुत वर्षों तक इकट्ठे आनंद पूर्वक रहते रहे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।